हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10वीं का गणित का सोल्यूशन करेंगे। जो आपका जो मॉडल सेट बच्चों उसी का बच्चों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो। क्या करें, वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों साथ में तक जाकर झारखंड का हर एक कोने को वीडियो को पहुंचा दे। देखिए बच्चों समझिए क्या है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची आपको ये हो गया वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए बच्चों, ठीक है। मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर सबको ये है, ठीक है। कक्षा हो गया 10 विषय हो गया गणित बच्चों का समय मिलेगा 3 घंटा पर एग्जाम को लिखने के लिए, ठीक है। आपको ये पूर्णांक हो गया 80 नंबर से, ठीक है। तो हम लोग इसमें करने वाले सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन बच्चों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नया होंगे चैनल सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देखिए। प्रश्न पहला समझिए क्या कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है बच्चों की। क्या करने का आपको देखिए, 156 को आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना 156। देखिए समझिए क्या करना कि याद को लिखना 156 दोस्तों, ठीक है। सिंपली इसको काटना, कैसे काटेगा? 2 से काटेगा पहले को, ठीक है। 7 दूनी हो जाएगा 14, 8 दूनी 16, फिर काटेंगे 2 से बच्चों हो जाएगा 3 दूनी 6 और 9 दूनी हो जाएगा आपका 18 बच्चों, ठीक है। फिर काटेगा 3 से 3 का 3 जगह होगा 3 3 9 बच्चों, ठीक है। यानी कि इसको बात करें सिंपली बच्चों तो इस तरह हो जाएगा यहाँ पर 3 2 गुना 3 गुना हो जाएगा सिंपली यहाँ पर 13 बच्चों, ठीक है। बस इस तरह को देखिए कहाँ लिखा हुआ ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों का 2 गुना 3 गुना आपका हो जाएगा यहाँ पर 13 बच्चों, ठीक है। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए यहाँ पर दूसरा समझिए क्या है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों, ठीक है। देखिए क्या लिखा आपका 6 लिखा हुआ 15 बच्चों, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं 15 को तोड़ते हैं बच्चों, ठीक है। जब 15 को तोड़ेंगे सिंपल बच्चों तो क्या होगा 6 सिंपली आपको हो जाएगा यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा आपको यहाँ पर 5 बच्चा हो गया, ठीक है। देखिए सिंपली जो है 3 गुना जब 5 बच्चा आएगा सिंपली क्या होगा जो आपको ये अब जो 3 और 5 नीचे में जब आ जाएगा सो, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा आपका शांत होगा, शांत जो कि ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही होगा शांत बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। देखिए प्रश्न देखिए यहाँ पर जो तीसरा समझिए क्या है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या निम्न में से चुने बच्चों, ठीक है। समझिए क्या है कि यहाँ पर कि आपको यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें कितना बार कट लगा हुआ है, एक बार लगा हुआ है, एक हो गया। देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बच्चों, ठीक है। देखिए ऑप्शन में कहाँ 4 है तो ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही होगा 4 बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चौथा प्रश्न पर समझिए क्या है कि द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्याङ्कों का योग निम्न में से चुने बच्चों। इसमें आपको सब चुनना शून्याङ्कों का योग। देखिए बच्चों क्या है कि एक्स स्क्वायर के बगल में आपको ए का वैल्यू हो गया 1 दोस्तों का, ठीक है। बी का वैल्यू हो गया आपका -7 दोस्तों। 80 का हो गया आपका यहाँ पर 12 बच्चों हो गया, ठीक है। तो मैं उस शून्याङ्कों का योग निकालना सिंपली क्या लिखना पड़ेगा -b बट्टा होता है आपको उसका बच्चों ए बच्चों, ठीक है। तब -b हो गया और बी का वैल्यू -7 हो गया, ठीक है। बट्टा हो गया आपका ए का वैल्यू कितना 1 दोस्तों, ठीक है। तब माइनस माइनस हो गया आपका प्लस हो गया आपका 7 बच्चा। ये फाइनली इसका आंसर होगा 7 बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही होगा 7 बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 बस समझिए क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1, ठीक है, बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा बच्चों, ठीक है। इसका कोई हल दोस्तों नहीं का बात करेगा, ठीक है। तो सिंपली इसमें कौन सा सही बच्चों देखिए होगा। देखिए जो कोई हल से नहीं तो ऑप्शन आपको ए का सिंपली सही बच्चों क्या है a1/a2 रहेगा बराबर b1/b2 रहेगा नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका बच्चों होगा कोई हल नहीं बच्चों का, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये का सिंपली सही बच्चों ये आपको लगा देना सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें जो है कोई हाल दोस्तों का नहीं बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रश्न के छठा प्रश्न में क्या है कि समीकरण x - y + 9 बराबर 0 और 3x - 2y + 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं बच्चे दोस्तों। सिंपली क्या कीजिएगा आप लोग कि इसमें जब आपको वैल्यू जो निकाल करके a1 बटा आपका a2 जो फार्मूला से होता है, ठीक है, समझेगा ना। इसमें आपको सिंपली पूरा भर लीजिएगा सभी का वैल्यू बच्चों, ठीक है। भरने के बाद सिंपली से काट पीट के अगर सबका बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर बराबर नहीं आता बच्चों तो फाइनली किस तरह से आपको आंसर लिखना है। आपको क्वेश्चन ये जो आपको मिल जाएगा जब जैसे चल जाए किताब में, किताब बहुत डीपली लिखा हुआ पेज नंबर 51 में मैथ किताब है तो किताब में, ठीक है। आपको सामने छापा हुआ सराची बच्चों जाकर वहाँ देख के आप सब इसको लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो बस वहाँ चल जाइएगा वहाँ सभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें बच्चों फाइनली इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदी है बच्चों का, ठीक है। आपको ये जगह सिंपली सही ऑप्शन हो सी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7वां समझिए क्या है कि समीकरण युग्म 2x + y बराबर 6 और 5x - y बराबर 1 का हल है बच्चों। जैसे देखिए समझिए इसमें क्या करते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पर भर देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ x y का वैल्यू, ठीक है, भर के देखेंगे अगर बराबर 6 आ जाता है, ठीक है। यहाँ घटाने पर अगर 1 आ जाता है सिंपली वही मेरा यहाँ भराएगा सो, ठीक है। देखिए पहले भरते हैं यहाँ पर वाई बी का मिनिमम भरते हैं, एक्स का वैल्यू भरता है 1 तो दो से गुना करेंगे 1 कितना हो गया तो 2 हो जाएगा प्लस हो गया वाई का वैल्यू 4 दोस्तों, ठीक है। तो 2 1 2 हो गया 4 4 2 हो गया 6 बच्चे। इसमें आपका सही बच्चे बैठ जा रहा है यही क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो देखिए फिर इसमें देखते बैठा करके चलिए कितना आपका एक इस वैल्यू भरा है, ठीक है। 5 हो गया, एक्स का वैल्यू 1 हो गया, वाई का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। तो 5 में से घटा देंगे 4 बचेगा आपका 1 यानी कि सिंपली यही भराएगा सो ऑप्शन बी का, ठीक है।
एक्स बराबर 1 होगा, वाई बराबर 4 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 बच्चों समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है बच्चों। ठीक है, तो उससे पता करना आपको कौन सा द्विघात समीकरण, इसको आप निकाल कर आपसे घर में पता कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों आपका। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आगे। प्रश्न देखिए 10वां पर समझिए क्या है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक है बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं इसका बच्चे आंसर लिखते हैं हम लोग। दोस्तों देखो इस तरह से आपको यहाँ क्वेश्चन इस तरह से मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, सारा आपको आप छाट दिया। ए का वैल्यू 1 था, बी का वैल्यू 7 था, सी का वैल्यू पर 6 बच्चों। ठीक है, हम लोग निकालना था डी। डी लिख निकालते हैं, डी का फॉर्मूला होता है क्या, वियोगफल का, बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों। ठीक है, तो बी का वैल्यू यहाँ पर 7 था, 7 भर दिया, 7 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 का 4, ए का वैल्यू 1 था 1 और सी का वैल्यू 6 बच्चों। ठीक है, सिंपली इसका स्क्वायर करें हो जाएगा 49, इसको दोनों को गुना करें हो जाएगा यहाँ पर 24, 49 में घटा देंगे 24 बचेगा सिंपली 25 बच्चों पर। ठीक है, तो बस आपका ये आपको हो गया 25, कितना बच्चों हो गया आपका 25 बच्चों। ठीक है, तो सबसे आंसर आ गया। जब 25 बच्चों आया यानी क्या हुआ कि आपको जैसे आपका डी क्या है कि 25 बच्चों बड़ा है बच्चों 0 से। ठीक है, सिंपली क्या होगा आपका वास्तविक आप समान बच्चों का निकलेगा ये मूल 200 का। ठीक है, ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही से लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 बार समझिए क्या है कि अधिक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान होगा बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं इसका भी आंसर निकालते हैं हम लोग। देखिए समझो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0। ठीक है, तो ए का मान यहाँ 1 हो गया, बी का हो गया -4, सी का हो गया के बच्चों। ठीक है, तो डी बराबर आपको सिंपली का 0 बच्चों को वहाँ पर दिया हो, बोलो कि समान बोला समान जो। ठीक है, वहाँ पर आपको दे दिया है नहीं, तो डी का वैल्यू फॉर्मूला भर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो सिंपली कि इसका जो क्या बी का वैल्यू भरेंगे हो जाएगा -4 का स्क्वायर पे माइनस हो गया 4 गुना एक, ए का वैल्यू आपका 1 है, सी का वैल्यू आपका के बच्चों। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे फाइनली हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका 16 हो गया, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसको जो गुना करें हो जाएगा -4 के हो जाएगा बराबर 0 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली देखिए क्या इसको जहीं का तहीं रखेंगे, इसको 16 ले जाएंगे उस पार, तो हो जाएगा सिंपली देखिए बच्चों 16 चल जाएगा उस पार। ठीक है, तो हो जाएगा -16, ये माइनस माइनस काट जाएगा, 4 का 4 होगा, 4 हो जाएगा 16 यानी कि के बराबर निकल जाएगा आपका 4 दोस्तों। ठीक है, देखते ऑप्शन में कहाँ पर 4 दिया हुआ, चलिए तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी का सिंपली सही बच्चों यहाँ पर 4 आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए 12 बच्चों, बड़ा समझिए क्या है कि AP 24, 21, 18 का सर्वांतर है बच्चों। ठीक है, जानते हैं आंसर निकालते हैं इसका हम लोग। दोस्तों सामने एक क्वेश्चन आपको यही था ठीक है, जिसमें A1 आपका हो गया 24, A2 हो गया 21 बच्चों। ठीक है, इधर आपको निकालना सर्वांतर डी बच्चों। ठीक है, तो A2 माइनस A1 आपका फॉर्मूला से होता था, A2 कितना आपका A2 21 था, 21 लीजिए माइनस का माइनस 24 का भरेंगे 24 बच्चों। ठीक है, 21 में घटाएंगे 24 बचेगा -3 दोस्तों। ठीक है, तो डी का वैल्यू आपका हो गया आपका -3 बच्चों का, ये हो गया फाइनली इसका आंसर। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी बच्चों -3 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 समझिए क्या है कि AP 2, 7, 12 का 10वां पद है बच्चों। ठीक है, तो ज़्यादा करते हैं सोल्यूशन बच्चों हम लोग। जैसे लिखना क्या है कि यहाँ आपका ये दिया हुआ 2 बच्चों, डी आपका है हो जाएगा 7 में घटा देंगे 2 बच्चे का आपका सिंपली 5 बच्चों को, एन आपको आगे 10वां पता था कि एन दिया हुआ 10 बच्चों का। ठीक है, तो हमको एन का लगाना सूत्र बच्चों, ए प्लस हो गया n-1 डी बच्चों। ठीक है, तो आपका ए का वैल्यू 2 भरेंगे, प्लस का वैल्यू एन का वैल्यू सिंपली आपको दिया 10 बच्चों। ठीक है, माइनस हो गया -1 का 1, और डी का वैल्यू को दिया हुआ 5, यहाँ 5 जो भर दिए। ठीक है, सिंपली क्या है 2 का 2 लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिए, और 10 में घटाएंगे यहाँ पर 1 बचेगा आपका सिंपली बच्चों 9, 9 बच्चों गुना करके 5 बच्चे हो जाएगा 45, तो 45 तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सिंपली हो जाएगा 47 बच्चों। ठीक है, आता हो जाएगा 10वां पद हो जाएगा आपको 47 बच्चों को, ये फाइनली आपका आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है 47 बच्चों। तो देखिए बच्चों सिंपली इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को सिंपली 600 लगा देना 47। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 14 बस समझिए क्या है कि समरूप त्रिभुज के संगत कौन होते हैं बच्चों। ठीक है, तो समरूप का क्या तो सिंपली होगा बराबर से, या तो सम बराबर होता है सभी, ऑप्शन आपको ए का सिंपली 600 लगा देना। ठीक है, प्रश्न के यहाँ पर 15 पर समझिए क्या है कि ये त्रिभुज ABC में यदि DE बराबर BC हो तथा BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर और इसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर हो तो AD का मान क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं इसका बच्चों आंसर हम लोग करते हैं। देखिए बच्चों सिंपली कि क्या है यहाँ पर कि अब क्वेश्चन पूरा आपको लिखा हो देखिए इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो AD कितना को सिंपली कि AD आपको जो भी था उसमें यहाँ पर लिख दिया फॉर्मूला, जिस तरह से आपको बनाना है बच्चों, यहाँ पर सारा मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, सिंपली आपको AD का जितना था वैल्यू छोड़ दिया, एलवी निकालना है। ठीक है, आपको DB आपका था कितना था, DB आपका 7.2 को भर दिए हम लोग, और AE था आपका सिंपली यही 8.1 आपको 1.8 भर दिए बच्चों। ठीक है, EC आपको भर दिए 5.4 बच्चों। ठीक है, ठीक है, सिंपली क्या करने के इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे बच्चों। ठीक है, तो फाइनली इसको यहाँ गुना बच्चों लोग कर चुके हैं, इसको भी यहाँ गुना कर चुके हैं देखिए बच्चों। ठीक है, हम लोग फिर यहाँ क्या किया कि इसको जो पॉइंट को हटाएं सारा, यहाँ पर देखिए बच्चों हटा के सिंपली 10-10 बच्चों को आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली कि क्या रहे जो यहाँ पर कि ये 0 0 कट गया सो। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर देखिए जिस तरह से क्या हुआ, क्या यहाँ पर मैं सारा लिख दिया हूँ। ठीक है, 18 से काटे 18 दिया जाएगा 54, 3 बचेगा सिंपली। ठीक है, 3 से फिर भाग काटेंगे सिंपली काट जाएगा 24 वाले। ठीक है,
तो 24 को जब हम क्या करेंगे 10 से भाग देंगे निकल जाएगा 2.4 बच्चों को। ये हो गया आपका AD का आपका वैल्यू बच्चों 2.4 बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते चलिए इसका आंसर लिखते हैं बच्चों। दोस्तों 2.4 आपका लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में बच्चों आपका, ठीक है। इसका आपको सही बच्चों लगा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 16 पर समझिए क्या है, चूँकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर समझिए क्या ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC आपका 12 सेंटीमीटर और BC आपका 6 सेंटीमीटर हो तो कौन B आपका है बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली क्या कीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाइएगा, नहीं बना पाई तो हमें क्या कीजिए सिंपली आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बच्चों, ठीक है। ताकि मैं सब बना के बता दूंगा आपको किस तरह से बनाइए। प्रश्न देखिए 17 समझिए क्या बोला कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी है बच्चों। देखिए चलिए आते हैं बीच की दूरी हमारे आंसर। तो लिखा क्या माना दिया गया बिंदु आपका ये आपका 2 और 3 एवं बी आपका 4 और 1 है बच्चों, ठीक है। किस तरह से आपको सिंपल यहाँ लिखना है, ये यहाँ लिखना है बी बच्चों, ठीक है। यहाँ x1 का वैल्यू आपका 2 हो गया, y1 का 3, x2 का 4 और y2 का वैल्यू 1 दोस्तों, ठीक है। तो ए बी की दूरी बच्चों सिंपल कितना होगा, ए बी की बीच की दूरी बच्चों निकालना फॉर्मूला आपको यही बच्चों होता है, ठीक है। x² माइनस x2 माइनस y1, ठीक है। फिर आपका इसका स्क्वायर हो गया प्लस हो गया y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। और वर्गमूल दे देना बच्चों को, ठीक है। तो वर्गमूल से दे दिया थी सिंपली क्या करें यहाँ पर क्या करना है कि आपका देखिए इस तरह से कि आपको x2 का वैल्यू यहाँ भर देंगे और x1 का वैल्यू यहाँ भरेंगे, आपका y2 वैल्यू यहाँ भरेंगे, y1 का वैल्यू यहाँ से भर देंगे, ठीक है। तो 4 में घटा देंगे 2, सिंपली बचेगा 2 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस का 3 में घटा देंगे 1 तो बचेगा आपको 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। दोनों जोड़ देंगे 4 4 हो गया आपका 8 यानी कि √8 बच्चों, ठीक है। √8 का निकालेंगे वर्गमूल निकल जाएगा 2√2 बच्चों को। ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे चलिए बच्चों लोग, ठीक है। प्रश्न देखिए 18 में समझिए क्या है कि बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु है बच्चों। देखिए आंसर लिखते हैं हम लोग। देखिए इस सबको निकालना माध्य बिंदु का सूत्र आपका होता है यहाँ पर क्या कि x1 प्लस x2/2 बच्चों था, फिर y1 प्लस y2/2 बच्चों था, ठीक है। तो x1 का वैल्यू आपको दिया हुआ 2 भर दिए, x2 का वैल्यू दिया हुआ 4 दोनों भर दिए, y1 का वैल्यू दिया 5 प्लस y2 का दिया हुआ 7 बच्चों, ठीक है। तो 2 और 4 जोड़ेंगे सिंपली 6 बच्चों हो जाएगा, 5 और 7 जोड़ेंगे होगा आपका 12 बच्चों, ठीक है। तो कितना हो गया देखिए सिंपली इसको काटेंगे तो इसको फिर काट जाएगा 3 हो जाएगा, इसको काटेंगे हो जाएगा आपका 6 बच्चों, ठीक है। तो 3 और 6 आपका निकल गया, ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही बच्चों को हो जाएगा, ठीक है। चलते जानते ऑप्शन सी कहाँ देखिए। तो बच्चों फाइनली इसका ऑप्शन सी कहाँ पर देखिए आपको, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3 और 6 बच्चों को, ये हो गया सिंपली सही बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 19 वर्ष समझिए क्या है कि यदि ए आपका दिया हुआ 0 0 और बी आपका 5 0 सी आपका 0 6 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं सोल्यूशन इसका हम लोग। देखिए दोस्तों आपको पूरा यहाँ पर त्रिभुज छाप दिए हैं, ए का वैल्यू यहाँ भर देंगे, बी का यहाँ, सी का यहाँ बच्चों, ठीक है। देखिए त्रिभुज ABC में से लेना आपको है x1 हो गया 0, आपको हो गया x2 हो गया 5 और x3 हो गया 0 बच्चों, ठीक है। y1 हो गया 0, y2 हो गया 0, y3 हो गया 6 बच्चों, ठीक है। तो क्या क्या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सिंपली यहाँ क्वेश्चन पूरा जो लिख दिया इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। क्या है कि 1/2 आपका सूत्र बच्चों होता है, x2 होता है ब्रैकेट y2 माइनस y3 फिर ब्रैकेट बंद प्लस हो गया x2 हो गया y3 माइनस y1 प्लस x3 हो गया y1 माइनस y2 बच्चों, ठीक है। पूरा आपको यहाँ वैल्यू से भरते जाना पड़ा, ठीक है। भर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत से नहीं है, ठीक है। सारा वैल्यूज मैं यहाँ ऊपर में भी लिख दिया हूँ, देखिए सारा बच्चों तुम जाके देखिए आराम से देख के आराम से भरिएगा, ठीक है। कि फाइनली सभी को यहाँ भरने के बाद x1 का वैल्यू आपको 0 भरेंगे, y2 का वैल्यू 0 भरेंगे, y3 का वैल्यू 6 भरेंगे, x2 का वैल्यू 5 भरेंगे, y3 का वैल्यू 6 भरेंगे, y1 का 0 भरेंगे, x2 का वैल्यू 0 भरेंगे, y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू 0 बच्चों, ठीक है। पूरा भरने के बाद देखिए समझिए बच्चों क्या करना है कि 1/2 लिखना है 0 बच्चों, ठीक है। 0 में घटाएंगे -6 हो गया -6 बच्चों, ठीक है। प्लस हो गया 5 गुना के बच्चों सिंपली क्या करना 6 बच्चों के, क्योंकि 6 में घटा देंगे आपका 0 सिंपली 6 ही बचेगा, ठीक है। तो 0 0 गुना कर फाइनली आपको 0 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ इस तरह से लिखेंगे तो 6 बच्चों हो गया आपका 30 बच्चों, ठीक है। तो 2 से 30 को काटेंगे हो गया आपको 15 मात्रक बच्चों, जल्दी जानते हैं इसका आंसर हम लोग। तो बच्चों की 15 कहाँ लिखा हुआ देखिए बच्चों, सिंपली आपको देखिए ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ 15, ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों का 15 वर्ग मात्रक बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 वर्ग समझिए क्या है कि यदि साइन ये बराबर हो गया 3/5 हो तो tan ये का मान होगा बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं इसका बच्चों आंसर। दोस्तों पहले आपको समझिए क्या करना है कि यहाँ पर एक त्रिभुज आपको छापने से बनाना है, ठीक है। यहाँ लिखना ए का वैल्यू, यहाँ बी, यहाँ पर सी बच्चों, ठीक है। तो ए का कितना कि सिंपली यहाँ हम लोग 90 डिग्री बने, कौन बनेगा, ठीक है। तो सामने हो गया 5, ये हो गया 3 दोस्तों, ठीक है। तो कि यहाँ पर आपका पी हो गया 3 बच्चों, एच हो गया आपका 5 बच्चों, ठीक है। देखिए समझते हैं आपको बी बराबर क्या होगा h² माइनस होगा p², ठीक इसका वर्गमूल दोस्तों, ठीक है। तो एच का आपको वैल्यू दिया हो बच्चों सिंपल कितना आपको दिया हो, तो एच का वैल्यू दिया आपको 5, यहाँ 5 भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भर दिए हम लोग
स्क्वायर कर देंगे माइनस आपका पी दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 25 हो गया सिंपली 25 माइनस का माइनस और 3 दिया गया 9 बच्चों, ठीक है। 25 में घटा देंगे 9, बचेगा आपका 16 का वर्गमूल दोस्तों, ठीक है। तब जब उसको निकालेंगे वर्गमूल निकल जाएगा फाइनली ये 4 बच्चों, ठीक है। हमको निकालना है आपका टेन थीटा यानी कि पी बाय निकालना बी बच्चों, ठीक है। तो पी आपका 3 है, बी आपका 4 बच्चों, ठीक है। तो फाइनली ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आगे हम लोग। दोस्तों प्रश्न क्या 21 वर्ष समझिए क्या है कि यदि 2 साइन स्क्वायर ये बराबर 1 हो तो एंगल ए का मान होगा बच्चों, ठीक है। तो चल जानते हैं इसका आंसर सोल्यूशन करते हैं इसका भी हम लोग। 2 साइन स्क्वायर ये बराबर हो गया आपका 1 दोस्तों, साइन स्क्वायर ये बराबर हो गया 1/2 बच्चों, और साइन ये बराबर हो गया 1/2 बच्चों, ठीक है। तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे किस चीज़ का, स्क्वायर हटेगा सिंपली क्या हो गया, तो रूट चल जाएगा इधर बच्चों पर, ठीक है। तो जब रूट चल गया इधर बच्चों सिंपली इसको जब रूट 1 का रूट निकालेंगे 1 ही होगा, और इसको हो जाएगा रूट 2 ऊपर नीचे बच्चों चल जाएगा, ठीक है। तो रूट इसमें भी लगेगा, समझेंगे ना। तो साइन साइन ये बराबर कितना हो जाएगा 1/√2 बच्चों होगा, ठीक है। साइन ये अगर रूट 2 किसका वैल्यू होता है तो होता है साइन 45 डिग्री मान दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली साइन साइन ये कट गया, बचेगा आपका ये बराबर बच गया सिंपली आपको 45 डिग्री बच्चों को, ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी लिख लीजिएगा, नेक्स्ट इसको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को 45 डिग्री बच्चों सिंपली सही दोस्तों लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे 22 वर्ष में क्या है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान होगा बच्चों, ठीक है। जिससे भी करते सोल्यूशन चलिए बच्चों हम लोग। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो cos हो कितना होगा कि 90 माइनस होगा सिंपली 42 बच्चों निकल गया, ठीक है। फिर आपका माइनस साइन हो गया आपका 42 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो क्या आपका cos 90 माइनस होता है आपका थीटा फॉर्मूला बच्चा होता है आपका साइन थीटा, सिंपली यहाँ पर इसको वैल्यू उतार देंगे, साइन हो गया आपका 42 डिग्री बच्चों, ठीक है। माइनस हो गया आपका साइन 42 डिग्री यहाँ उतार गया बच्चों, ठीक है। फाइनली इसमें घटा देंगे चाहे कटा देंगे बात आपको सेम पड़ेगा, यानी कि 0 फाइनली इसका आंसर बच्चों बच जाएगा। लिखते हैं 0 कहाँ पर, तो बच्चों फाइनली इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों लगाना आपका 0 दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर 23 वर्ष में क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है बच्चों, ठीक है। चलते सोल्यूशन करते हैं हम लोग। दोस्तों समझिए क्या करना है, पहले आपको इस तरह से फिगर छापना है, ठीक है। यहाँ लिखना ए, यहाँ बी, यहाँ सी बच्चों। आपको देखिए दिया हुआ 30 मीटर से, ठीक है। क्या माना ए बी मीनार है तथा सी आपका पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है बच्चों, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में से लेना आपको क्या होगा, तो आपका ए बी बटा होगा बी सी बराबर हो गया टेन थीटा बच्चों, ठीक है। 10 ऑफ थीटा 10 30 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कुछ नहीं यहाँ लिख देंगे, बी सी की वैल्यू को दिया हुआ 30 बच्चों, 30 बढ़ेगा 10 थीटा बराबर 10 30 डिग्री मान सिंपल होता है 1/√3 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो फाइनली आपको ये भी बराबर निकल जाएगा 30 बटा हो जाएगा आपका √3 बच्चों, ठीक है। तो बच्चों फाइनली समझ लीजिए क्या करना है कि यहाँ पर आपका आ गया 30/√3 आ गया, ठीक है। देखिए समझिए थोड़ा, आप यहाँ पर 30/√3 जब हम आ गया तो इसको क्या देंगे परिमीकरण करेंगे, आपको ऊपर √3 नीचे √3 बच्चों, ठीक है। तो जब परिमीकरण कर देंगे तो फाइनली से क्या होगा देखिए यहाँ पर 30 हो जाएगा आपका √3 निकल जाएगा, ठीक है। आज को यहाँ पर √3 गुना को बन जाएगा 3, तो सिंपली इसको काट सकते हैं 3 से 3 दहे 30 आएंगे। फाइनली का बात करें तो 10 रूट निकल जाएगा 3, आपको फाइनली इसका आंसर बच्चों निकल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ भी होगा 10√3 बच्चों को ये इसको निकाल लीजिएगा आंसर। चल देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही बच्चों का 10√3 मीटर बच्चों निकल गया आपका, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। प्रश्न की यहाँ पर 24 वर्ष समझिए क्या है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है बच्चों, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका बी नंबर सी में 2 बच्चों स्पर्श रेखा। देखिए मान लिया आपका ये वृत्त है, ठीक है, जिसका स्पर्श रेखा इधर से 2 ही मात्र होता है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न के 25 वर्ष समझिए क्या बोल रहा है कि आदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू बराबर है बच्चों, ठीक है। चल जानते हैं सोचिए आंसर लिखिए बनाते चलिए हम लोग। दोस्तों कि मैं यहाँ पर फिगर आपको दिया था, फिगर मैं यहाँ पर बना दिया हूँ, ठीक है। देखिए समझिए क्या कहना है कि आपको ओ पी आपको आता है परपेंडिकुलर पी टी बच्चों होता है, ठीक है, तथा ओ क्यू परपेंडिकुलर क्यू टी बच्चों हो गया, ठीक है। तो एंगल आपका ओ पी टी बराबर 90 डिग्री तथा एंगल ओ क्यू टी बराबर हो गया 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। चतुर्भुज आपका हो गया टी पी ओ क्यू में दोस्तों, ठीक देखिए समझते हैं। एंगल आपका हो गया टी प्लस हो गया एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू दोस्तों बराबर हो गया 360 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो एंगल आपका टी सिंपली कितना हो गया एंगल पी टी क्यूब प्लस हो गया 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। बराबर कितना हो गया 360 डिग्री बच्चों, क्योंकि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है 360 डिग्री बच्चों, ठीक है। एंगल आपका हो गया पे पी टी क्यू हो गया 90 प्लस हो गया पे 110 हो गया आपको सिंपली बच्चों, प्लस हो गया पर 90 जोड़ेंगे हो जाएगा आपको 290 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली सिंपली हो जाएगा 290 बराबर हो गया 360 बच्चों, समझे। 360 में क्या करेंगे 290 घटा देंगे तो हो गया आपका 70 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो एंगल पी टी क्यू हो गया बराबर 70 डिग्री, आपको ये फाइनली आपका आंसर बच्चों हो गया, ठीक है।
बस देखिए 70 कहाँ पर ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों होगा। कितना होगा? 70 डिग्री निकल जाएगा सही बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 वर्ष समझिए क्या है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है बच्चों। ठीक है, चलिए जानते हैं आंसर हम लोग। दोस्तों समझिए क्या है कि वृत्त का परिमाप वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो गया? परिमाप 2 पाई आर बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, इसमें कोई आर यार कट गया बच्चों, पाई पाई कट गया। ठीक है, तो आर बराबर सिंपली कितना बचेगा? तो बचेगा आपका 2 बचेगा। फाइनली आपका 2 मात्रा हो गया आपका आंसर बच्चों की। तो ऑप्शन नंबर सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका 2 मात्रा बच्चों, 2 मात्रा। ठीक है, प्रश्न क्या 27 पर समझिए क्या है कि एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बांधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है बच्चों। ठीक है, चल जानते हैं बच्चों आंसर हम लोग। देखिए बच्चों समझिए कि इस तरह से विरित है, आपका घोड़ा खोट दिया। ठीक है, सिंपली घोड़ा क्या है? चारों तरफ खा रहा घास बच्चों। ठीक है, इसका आपका विरित है, आपका दिया हुआ आर दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो विरित का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली आपका पाई का वैल्यू होता है 22/7 या भर देंगे। आर का वैल्यू को दिया हुआ 7 का स्क्वायर बच्चों के। ठीक है, फिर लिख देखिए इस तरह से 22/7 लिखेंगे, समझेंगे ना। फिर देखिए क्या क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर कि 7 ये कट गया। सिंपली 22 × 7 आपका ये बच्चों को गुना करेंगे, सिंपली 154 मीटर आपका स्क्वायर बच्चों। ठीक है, देखिए 154 कहाँ लिखा हुआ? चलिए, तो 154 अगर बात करें तो कहाँ लिखा हुआ? देखिए 154 आपका लिखा हुआ बच्चों है ऑप्शन नंबर ए बच्चों का, 154 मीटर स्क्वायर बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। ठीक है, तो 28 समझिए क्या बोल रहा है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती हो बच्चों। ठीक है, जानते हैं सबसे आंसर हम लोग। देखिए बच्चों जब आपका दिया हुआ रहेगा आपको एल बी या एच, तो इसको फॉर्मूला इस तरह में फॉर्मूला आपको पुट करना है बच्चों। ठीक है, तो आपका एल दिया हुआ था 12 का स्क्वायर प्लस हो गया आपका बी दिया हुआ 9 का स्क्वायर आपका हो गया, फिर आपको एच दिया हुआ आपका 8 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, सिंपली 12 का स्क्वायर करें 144 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, 8 का 64 बचेगा। ठीक है, सभी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, निकल जाएगा आपका 289 बच्चों। ठीक है, तो 289 हो गया, 289 को निकालेंगे हमको, वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा देखिए जो 17 आपका। ठीक है, ठीक है 17 कहाँ पर लिखा? तो ऑप्शन वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को 17 मीटर बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए दोस्तों। 29 वर्ष समझिए क्या है कि उच्च वर्ग सीमा एवं संचायी ब्रह्मांडता के बीच खींचे गए आलेख को खाली जगह कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या बोला कि उच्च वर्ग सीमा, तो उच्च वर्ग संचायी ब्रह्मांड क्या बोलते हैं सिंपली बच्चों, तो क्या बोलते हैं कि से अधिक प्रकार का तोरण बच्चों। क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों का, अधिक बच्चों का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आगे देखिए 29 वर्ष समझिए क्या चाहिए, ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों करा रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती बच्चों। ठीक है, तो सिंपली किसी घटना प्रायिकता बच्चों सिंपली आपका ये प्रतिशत में से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों सिंपली सही बच्चों का, प्रतिशत में से कोई कभी इससे नहीं होता। ठीक है, समझेंगे ना, घटना क्या तो प्रतिशत में कभी इससे नहीं आपका होगा। ठीक, तो ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही बच्चों लगा देना। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर सारा बच्चों करा दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अगर आप लोग कोई डाउट रखे सिंपली कमेंट कीजिएगा, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, जाके वहाँ से मैं कमेंट कर सकते हैं, आपको सारा बच्चों सोल्यूशन मिल जाएगा, फिर आपको पीडीएफ भेज दो। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, थैंक यू।